अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। तो माशाल्लाह से आज 23वां मतलब रोज़ा है और उसकी सहरी हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप ही पराठे बना रही थी और मैंने जो है ना यहाँ पर सालन वगैरह गर्म कर दिया था, अंडे बना लिए थे। तो बस सहरी वगैरह करने के बाद जो है ना उसके बाद मैं सो गई थी। तो इतनी जल्दी कोई ये रोज़े गुज़रे हैं ना, मतलब पलक झपकते ही ना पता ही नहीं चला ना कि 23वां रोज़ा हो। जब तक ये आपको व्लॉग मिलेगा तो तब तक तो 25वां रोज़ा हो चुका होगा। तो मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं रमज़ान में कि इन चीज़ों को देखना, घर को देखना और व्लॉग बनाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो मतलब यहाँ पर जो है अभी स्टार्ट हो गई थी अफ्तारी बनाने के लिए। सबसे पहले फ्रूट चाट वगैरह बना ली, सिंपल सी आज मैंने बिल्कुल अफ्तारी रखी है, क्योंकि बहुत कोई मतलब ना आज लेज़ीपना फ़ील हो रहा था, सुस्ती हो रही थी ना बहुत। इतना कोई कि यहाँ पर जो है ना 4 बज गए थे और मेरी आँख नहीं खुल रही थी ना कि मैं उठूँ और किचन में जाऊँ ना। तो बस जल्दी जल्दी मैंने मुँह धोया और आंखें खुली मेरी, और जल्दी से आज जो है ना फेवरेट अपना चने अंडे का सालन बना रही थी। वो झटपट से बन जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना सालन वही बना रही थी। पता नहीं क्यों आखिर के रोज़ों में इतनी कोई थकन हो जाती है और वीकनेस हो जाती है। तो अल्लाह पाक हिम्मत देगा इंशाल्लाह। और पूरे रमज़ान करते आए हैं तो आखिर में भी हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन फिर भी कुकिंग उठ के कर ली और बिल्कुल अजीब सा दिल हो रहा था ना। ऊपर से फिर ऐसा मतलब अक्सर और बेशतर होता है कि अगर नींद पूरी ना हो ना, मेरी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। तो बिल्कुल ये तो फिर भी काफ़ी बेहतर हूँ कि मैं खड़ी होकर कुकिंग कर रही हूँ। ये अल्लाह पाक ने हिम्मत दे दी है। और अल्लाह पाक जो है ना रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी दे देते हैं मुझे तो स्पेशली। और मैं बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ती। अगर मैं थोड़ा सा वीक पड़ूँगी तो मेरे मतलब सारे काम जो हैं वो भी रह जाते हैं और अपनी इबादत पे भी फ़ोकस नहीं रहता। तो हिम्मत करनी पड़ती है और घर हर चीज़ सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो बस मैं आपको बताती चलूँ ना, इतनी कोई नींद से आंखें भरी हुई थी ना कि मेरा दिल चाह रहा था मुझे कोई भी मतलब ना डिस्टर्ब ना करे, मैं 2 दिन तक सोती रहूँ। मुझे लगता है मैं ईद पे ना यही करने वाली हूँ और मेरी ईद ऐसी ही गुजरेगी। तो मैं ना ऐसा सोच रही थी कि चांद रात वाले दिन ना एक बोर्ड पे लगा दूँ कि ना आज नाज़ों का जहाँ बंद है, नाज़ों का किचन बंद है ना। तो ऐसा करूँगी और ईद पे फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमेशा अम्मी ख्याल रखती हैं और माँ ही ख्याल रखती हैं। तो ईद पे हमेशा अम्मी मुझे रिलैक्स ही देती हैं और मैं रमज़ान में इस वजह से भी अम्मी को नहीं डिस्टर्ब करती। अम्मी जॉब करती हैं और फिर स्कूल जाना होता है, तो वो सहरी में उठेंगी तो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो हम जो बेटियां हैं वही जो अपनी माँ का नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। तो इतना कोई सुकून मिलता है ना कि जब से एक ज़िम्मेदारी पड़ी है और अपनी माँ को सुकून की नींद करते हुए देखती हूँ, वो नहीं उठती और हम लोग उठते हैं। तो मैं सारा अरेंजमेंट कर लेती हूँ सहरी का, सिर्फ़ और सिर्फ पराठे आप ही बनाती हैं, वो भी एंड टाइम पे मैं उठाती हूँ जब टाइम होने वाला होता है। तो गरम गरम आके ये उठ के खा लेंगे ना पराठे। तो बस यहाँ पर जो है ना चने का सालन बन गया था और ये मूसा की जो शरारतें हैं ना दिन ब दिन इतनी कोई बढ़ती जा रही हैं। इस रमज़ान जितनी दफ़ा भी मैंने जाए नमाज़ बिछाई है ना, ये बंदा सबसे पहले आता है, सजदा करता है और फिर मुझे ना नमाज़ पढ़ने देता है। इससे मुझे नमाज़ पढ़ने ही नहीं देता ना। इतना कोई बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है ना। तो अभी भी बस मैं इसे जाए नमाज़ उठा रही थी, मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। तो मैंने कहा आ जाओ पहले तुम सजदा कर लो फिर मैं करती हूँ ना। तो अब जब वीडियो बना रही थी तो ये तब सजदा नहीं कर रहा था। बच्चे भी ना जब कैमरा खुल जाता है तो फिर ना बिल्कुल भी मतलब रिएक्ट नहीं करते। उससे पहले इतनी कोई क्यूट हरकतें कर रहे होते ना और मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होता। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारे चना अंडे की ना फाइनल लुक, और मेरी अभी भी ना ज़बान अटक रही है। तो यहाँ पर जो है ना फाइनल लुक आप लोग ने देख ली है। और आज का जो मेरा लेज़ी डे था ना बिल्कुल सिंपल सा था। बिल्कुल आज सोती रही मैं, रेस्ट करती रही। और अम्मी आप ही जो है ना मार्केट गई थी और अफ्तारी से ना कुछ ही देर पहले ही आई थी और ये शॉपिंग करने गई थी। तो आप ही की तरफ से भी एक सूट हमें हर साल मिलता है और आप ही माशाल्लाह हमें एक एक सूट दिलाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अपना सूट ही दिखा रही थी। तो छोटी सिस्टर और मेरा एक सेम ही आया है और बहुत प्यारा सूट है ना। ईद के सेकंड डे पे ये मैं पहनूंगी तो सेम हम दोनों का है। तो हम लोग वही देख रहे थे और आप लोग को भी मैंने कहा अपनी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उनको भी अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊँ और क्या आप ही ने मुझे गिफ्ट दिया है।
तो कलर बहुत प्यारा है ना। और जो फर्स्ट डे का है वो मैंने फ़्रॉक ली थी। मुझे फ़्रॉक्स का ना बड़ा शौक़ है ना, बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने रमज़ान के शुरू में ऑर्डर की थी, एंड पे जाके मुझे मिली है, और फिर कंफर्म भी नहीं था कि मिलेगी नहीं, लेकिन मिल गई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार जो है फिर दूसरी फ़्रॉक भी मिल गई। तो जो मेरी ख्वाहिश थी ना फ़्रॉक की, वो अब कंप्लीट हो चुकी है ना। मुझे हर साल बोलती थी कि फ़्रॉक लूँगी, लेकिन ले नहीं पाती थी। तो बस इस साल जो है ना फ़्रॉक ले ली, और एक नहीं दो दो ली थी। जैसे आप ही ने एक गिफ्ट कर दी, और एक जो है ना मैंने ली। और कलर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा कलर आप ही ने लिया है। तो अल्लाह पाक आप ही के रिस्क पे बरकत दे, अल्लाह पाक आप ही को और ज़्यादा नवाजे। और थैंक यू सो मच आप ही और गिफ्ट के लिए। तो अब जो है ना आखिरी का अशरा चल रहा है, और यही लगा रहता है हर घर में ही कि मतलब मार्केटों के चक्कर, कोई एक चीज़ किसी की रहती होगी, तो मतलब ना मार्केट आना जाना लगा रहता है। और बस रमज़ान जो है ना बस कुछ ही दिन का मेहमान है, और इतना कोई दिल उदास भी होता है। तो बस यहाँ पर जो है सिस्टर बोल रही थी कि हम साथ में वीडियो बनाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे, ये चीज़ें। मैंने कहा तुम भाई अभी से ही शुरू हो गई हो, अभी रमज़ान है, बाकी ईद पे देख लेंगे जो बनाना होगा। तो हम दोनों के ड्रेस सेम थे ना, तो उसको मतलब वो हो रहा था कि हम साथ में ना वीडियोस बनाएंगे, पिक्चर्स लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आज इतने टाइम बाद जो है मुझे फ्राइज़ खाने का दिल चाह रहा था, और बाहर की चाय पीने, क्योंकि मैं पूरा महीना जो है ना बाहर नहीं गई थी, बहुत कम गई थी, काम से गई थी आप ही के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं वापस जब आई ना, तो फिर ऐसे ही टेरेस पे गई थी बैठने, क्योंकि दिल चाह रहा था। तो इतनी कोई प्यारी नातें चल रही थी, और मैं सुन के रो रही थी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह पाक ये एक रमज़ान हमारे नसीब में भी ऐसा हो कि हम मक्का मदीना में रोज़ा अफ्तार और सहरी करें। बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा ड्रीम है ना ये दुआ। अल्लाह पाक मेरी भी, और जितने लोग ये दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक सबकी ये दुआएं कबूल करे ना। तो मतलब आंखों से अपने ही आंसू जारी हो रहे थे, और रमज़ान जाने का अलग दुख हो रहा था मुझे ना। अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आंखें मतलब ना नम हो गई हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी मदीने में इफ़्तार करेंगे, सहरी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हर किसी की चाहे दुआ कबूल करे। जो जो दुआ मांगता है अल्लाह पाक के घर की हाज़िरी की, अल्लाह पाक सबको अपने घर की हाज़िरी की ना हाज़िरी नसीब फरमाए। और जब आखिरी फ्राइडे होता है ना, तो ऐसी कोई ये नातें चल रही होती हैं मस्जिदों में ना, तो ऐसा कोई दिल रोता है ना। इन चीज़ों की ना बचपन में हमें पता नहीं चलता था, लेकिन अब जो है ना एक एक चीज़ फ़ील होती है। और सच में रमज़ान का जाने का बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है, बहुत ज़्यादा ना। एक अच्छा माहौल रूटीन बनी हुई होती है, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि यही रूटीन हमारी रमज़ान के बाद भी हो, और 11 महीने भी हमारे अंदर ऐसा सब्र हो, और जो हम रमज़ान में करते हैं, और अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए ना। तो बस यहाँ पर जो है ना सिस्टर और अम्मी जो है ना मार्केट गई थी पीको करवाने दुपट्टे। तो उसने यहाँ पर जो है ना वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा रौनकें हैं मार्केटों में ना। तो बस यहाँ पर जो है अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।